जंगल का रास्ता था। बेला और सुहानी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए चुपचाप आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक हवा में एक मनमोहक बांसुरी की मधुर धुन तैरने लगी। सुहानी, सुनो जरा, ये कैसी मधुर बांसुरी की आवाज है। इतनी प्यारी धुन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। बेला, तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो। ये जंगल है और शाम का समय भी। चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। नहीं सुहानी, मैं जाऊंगी। मुझे उस तरफ जाना है जहाँ से ये आवाज आ रही है। इस धुन में एक दर्द है, एक पुकार है। मैं इसे अनसुना नहीं कर सकती। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम वापस चली जाओ, पर मैं जरूर जाऊंगी। बेला कद आगे बढ़ाती है। बेला रुको मत जाओ, बेला रुको मत जाओ उस तरफ। तुम जानती हो ना लोग उस बांसुरी के बारे में क्या कहते हैं। हाँ जानती हूँ सुहानी, सब कहते हैं ये बांसुरी जादुई है। कहते हैं जिसने भी इसे बजाया उसे कभी किसी ने देखा नहीं है। ये भी कहते हैं जो लोग इस आवाज के पीछे गए कभी वापस नहीं लौटे। कितनी बार लोगों ने खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है ये सब सिर्फ डर की कहानियां हैं। शायद कोई साधारण इंसान होगा या कोई धोखेबाज जो लोगों को डरा कर छिपा रहता होगा। मुझे आज ये रहस्य तो जानना है। वैसे भी ये आवाज मुझे अपनी तरफ बुला रही है। बेला, पागल मत बनो, चलो गांव लौट चलते हैं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। बेला रुक जाती है। लगता है ये मुझे ऐसे नहीं जाने देगी। मुझे कुछ बहाना करना पड़ेगा। सुहानी, मेरी पायल शायद पीछे गिर गई। तुम आगे चलो, मैं अभी आ जाती हूँ। और हाँ, चिंता मत करो। सुहानी मजबूरी में लौट गई और बेला अकेले उस संगीत की ओर बढ़ने लगी। बेला अपनी किस्मत से अनजान थी। वो एक अजीब खतरे की ओर बढ़ रही थी। ये आवाज जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इसकी मधुरता तो बढ़ती जा रही है। मुझे और नजदीक जाकर देखना चाहिए। कुछ देर चलते हुए वो एक खूबसूरत बगीचे के सामने पहुंचती है। ये सब कुछ कितना अद्भुत है। सफेद दूध जैसा चमकता एक छोटा तालाब, चारों तरफ खिले फूल। तालाब के किनारे एक सुंदर नौजवान बैठा है। सफेद सरल कपड़ों में, हाथ में बांसुरी था। मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर बेला पास जाकर खड़ी हो जाती है। आओ 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 आओ, मैं कब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। कोई तो होगा जो मेरे संगीत को पहचान पाएगा। आ ही गई तुम आखिरकार। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगी? गांव में लोग तुम्हारे बारे में बहुत डरावनी बातें करते हैं। कहते हैं तुम कोई आत्मा हो या जादू हो या किसी अनहोनी का कारण। अरे, लोग हमेशा उस चीज से डरते हैं जिसे समझ नहीं पाते। मैं तो सिर्फ संगीत बजाता हूँ, प्रकृति के बीच मधुरम संगीत, बस इतना ही। बेला आसमान की ओर देखने लगती है। यहाँ सब कुछ कितना शांत और सुंदर है। गांव में तो जैसे सबने डर से अपनी आंखें ही बंद कर ली, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी स्वर्ग में आई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जगह ही कुछ ऐसी है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आकर बांसुरी बजाता हूँ। और मेरी बांसुरी की धुन में यहाँ आकर 4 चांद लग जाते हैं। बड़ी प्यारी लगती है। तो क्या तुम मुझे एक बार फिर अपनी मधुर बांसुरी बजाकर सुनाओगे? क्योंकि मैं उसी की धुन में बावड़ी होकर यहाँ आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं अभी बजाता हूँ। आरव फिर बांसुरी बजाने लगता है और धुन इतनी मधुर थी कि बेला खो गई। उसका मन झूमने लगा, पैर स्वयं थिरकने लगे। काफी समय बीत चुका था। बांसुरी अचानक रुक जाती है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो ये पूछना भूल ही गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ और संगीत में खो ही गया। बताओ भला, नाम भी नहीं पूछा। नाम तो बताओ। मेरा नाम बेला है। और ये क्या, मैं तो पूरी तरह भूल गई। माँ ने मुझे जंगल से लकड़ियां लाने भेजा था और मैं तुम्हारी बांसुरी में यूं खो गई कि सब कुछ भूल गई। चलो अब मुझे जाना होगा, वरना माँ बहुत नाराज होंगी। अच्छा सुनो तो, फिर कब मिलोगी? मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैं रोज यहाँ पे शांति की तलाश में और संगीत में खोने के लिए आता हूँ। मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। अब मैं चलती हूँ। अलविदा।
बेला मुड़ी और घर की ओर चल दी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। ये भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है मैं उसे बरसों से जानती हूँ? सिर्फ एक मुलाकात और ऐसा लगाव। उसकी बातों में, उसकी आंखों में कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसने मेरी सूनी जिंदगी में पहली बार खुशी की छोटी सी रोशनी जला दी। क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा है मैं फिर उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ, जरूर उसमें कुछ खास है। वे बेला दौड़ते हुए घर के दरवाजे पर पहुँचती है। तभी उसकी सौतेली माँ सरोज खड़ी थी। कहाँ थी तू बेला? लकड़ियाँ कहाँ है? खाली हाथ लौट आई क्या? जल्दी बता वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम जलावन लेकर आओगी तो मैं खाना बनाऊंगी। अब जल्दी बता कहाँ मर गई थी? बोल भी, इतनी देर से क्यों आई? क्या कान बहरे हो गए तेरे? रास्ते में मेरा पायल गिर गया था, उसे ढूंढने में देर हो गई। पायल ढूंढने गई थी या मौज उड़ाने? नाटक मत कर। तेरे जैसे निकम्मों की वजह से ही घर बर्बाद होते हैं। काम तो जरा सा भी नहीं होता तुझसे और ऊपर से ये बहाने। बेला की आंसू भरी आंखें जमीन पर झुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए हो मानो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी मुझसे बिना पूछे कभी कदम नहीं रखोगी तुम। सरोज बेला का हाथ पकड़ती है और घर के अंदर घसीट लेती है। लकड़ी की छड़ी उठाई और बेरहमी से मारने लगती है। तेरे बाप ने भी यही किया था, निकम्मा गंदा खून। मर गया और ये मेरे सिर पर मुसीबत छोड़ गया। और अब मैं तुम्हारी गुलामी करूं? नहीं, मैं तुझे आदमी बनाऊंगी। या तो ठीक से काम करना सीख या इस घर से दफा हो जा। माँ, मैं कोशिश करती हूँ, कृपया मत मारो। मैं कल दोगुनी लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। बस खाना दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ, खाना। तेरी जैसी अपशगुन को खाना भी चाहिए। नहीं मिलेगा। जब पेट भूख से जलता है ना, तभी इंसान को अकल आती है। जाकर कोने में बैठ। आज रात भी बिना खाने के ही सोना। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। दिन भर ठूसती रहती है और एक काम तुमसे किया नहीं जाता। चल दफा हो जा यहाँ से। बेला जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? क्यों हर दिन मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द आता है? माँ, पिताजी, अगर आप होते ना तो आज मुझे यूं अपमानित होकर रोना नहीं पड़ता। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। माँ, पिताजी, मैं अब और इस नरक में नहीं जीना चाहती। फिर वो रोते रोते सो जाती है कि तभी आधी रात में उसे बांसुरी की आवाज फिर सुनाई देती है और बेला की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे सपनों में भी उसी की धुन सुनाई दे रही है। मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई? मुझे किसी तरह सोने की कोशिश करना चाहिए। तो जैसे तैसे रात बीतती है और अगली सुबह होती ही सरोज आती है। अरे ओ महारानी, कब तक सोई रहेगी? जा, कल तो तू लकड़ियाँ लेकर आई ही नहीं थी। माँ, हाथ बहुत दर्द कर रहा है, कल पक्का चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। आज अगर मुखिया के घर 2 कट्ठा लकड़ी नहीं दी तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझ आई? जल्दी से जंगल जा, अच्छी अच्छी लकड़ियाँ काट और 2 कट्ठा लकड़ी पहुँचा। फिर मुखिया तुझे 2 चांदी के सिक्के देगा और उन सिक्कों को लाकर मेरे हाथ में रखेगी, समझ गई ना? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी। लेकिन पैरों में बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रही है। मैं लकड़ी कैसे काटूंगी? चुप, बहुत रोना धोना हो गया। अगर आज लकड़ी नहीं लाई तो अब मैं तुझे अपाहिज बना दूंगी, घर से निकाल दूंगी, समझी? और तू जानती है, अगर मैंने तुझे घर से निकाल दिया तो इस गांव में कोई तुझे रहने की जगह नहीं देगा। अब जा, निकल मेरी नजरों से। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। बेला रोते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी गांव के रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोग उसे देखकर हंसते हैं और ताने मारने लगते हैं। अरे देखो देखो भैया, ये वही अनाथ लड़की है। कैसी हालत बना दी इसकी। लगता है फिर से सौतेली माँ के हाथों पिट कर आई है। हे भगवान, कोई इसे घर में रखता ही क्यों है? पता नहीं किस करवट नसीब पलटेगा इसका। इस अपशगुन से तो हम सबको भी दूर ही रहना चाहिए। ए बेला, अगर रहना है तो हमारे घर आजा। अरे रानी बना कर रखेंगे तुझको, खाना भी देंगे और आराम भी। बस थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन तेरे जैसी बेचारी को और कौन रखेगा?
आजा आजा आजा। अरे इसको कोई अपनाएगा भी क्यों? इसके घर में तो बाप से लेकर सबकी किस्मत खराब है। फूटी किस्मत वाले हैं ये लोग। इस लड़की के नसीब में सिर्फ रोना लिखा है, रोना। हाँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ बेला। तुम मेरे घर आ जाओ बस। अरे तुम्हें मेरी दूसरी बीवी बनाकर रखूंगा। अरे तू सुंदर है, जवान है, लेकिन फिर भी तुम्हें सौतेली माँ मारती रहती है। मैं बड़े प्यार से रखूंगा, पुचकार कर। और ये रोज रोज लकड़ी काट काट कर गांव घूमना भी अब छोड़ दे। ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ रहेगी, रानी बनकर रहेगी, मौज करेगी, मौज। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बेला ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन आंखें भीग गई। उसने सर झुका लिया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। उसके कानों में गांव वालों की कड़वी बातें गूंज रही थी। लोगों को बस ताना देना आता है, कोई ये नहीं देखता दिल में कितना दर्द है। और मुझे कमजोर नहीं होना, मुझे तो जीना है। चलते चलते जंगल में पहुंचती है। फिर वही मधुर बांसुरी की आवाज उससे सुनाई देती है। आज फिर बांसुरी की आवाज आ रही है, यानी कि आरव बांसुरी बजा रहा है। और मैं तो कल उससे वादा भी किया था कि मैं उससे आज मिलूंगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए। अनजाने में उसके कदम फिर उसी दिशा में बढ़ने लगे। वो बगीचे के पास पहुंची, जहाँ सफेद पानी वाला खूबसूरत तालाब था। वहाँ वही नौजवान आरव बैठा था, बांसुरी बजाते हुए। पर आज जैसे ही उसने बेला को देखा, वो घबरा गया। ए बेला, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे है? बताओ, किसने किया ये? कौन है, बताओ। बेला चुप रहती है। उसके आंसू खुद बोलने लगे। आरव जल्दी से उठा। उसने अपने बगीचे से जड़ी बूटी वाली दवाई निकाली और बड़ी नरमी से उसके घाव पर लगाया। तुम दर्द सहने के लिए नहीं बनी हो बेला। किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है। और सुनो, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, समझी? अरे कैसी बातें करती हो। बेला की आंखों में पहली बार किसी के लिए भरोसा दिखा। वो हल्के से बोली, मैं सोचती थी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, पर आज ऐसा लगता है जैसे कोई है जो मेरी आवाज सुनता है, मेरा दर्द समझता है। अब से कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। और जब भी मन दुखी होना, जब भी रोना आए, इस बांसुरी की धुन को सुन लेना। मैं हमेशा यहीं मिलूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कभी जंगल में पेड़ों की छांव के नीचे, कभी तालाब के किनारे बैठकर इन खामोश लम्हों में बेला का दिल आरव से बेइंतहा प्रेम कर बैठता है। क्या कर रही है? जल्दी से जाकर कुएं से पानी भरा। घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। ये लड़की से तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। मुझे इस पर नजर रखना होगा। ये पानी भरते समय किसी औरत से मेरी चुगली तो नहीं करती। कोई मेरी मदद करो। मेरा पति 4 दिन पहले उस बांसुरी की आवाज के पीछे गया था। मैंने उसे रोका था, उसके पैर पकड़ लिए थे, पर वो नहीं माना। उसने कहा उस आवाज में कोई जादू है। वो वापस नहीं आया। 4 दिन हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मर ना गया हो। ये सुनकर बेला का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम लोग झूठ क्यों फैलाते हो? तुम्हें पता भी है कि सच क्या है? तुम लोग खुद अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहानी बनाते हो। बांसुरी की आवाज में कोई खतरा नहीं है, ये बस अफवाह है। अगर किसी ने घर छोड़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उसे गायब कर दिया। तुम उसकी उतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे जानती हो जो तुम उस तरह से बोल रही हो? अरे मेरा पति गायब हुआ है तो मैं ऐसा बोलूंगी ना। उसी के पीछे मेरा पति गया था और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अनाथ हो गए। हाँ मैं जानती हूँ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी पर यूं इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। हे भगवान, देखो देखो कैसे उसकी तरफदारी कर रही है और मेरे पर ये इल्जाम लगा रही है। कोई तो है, देखो उसको। पास ही खड़ी उसकी सौतेली माँ सरोज ने ये सब सुन लिया। जरूर कुछ छुपा रही है। मैं देखूंगी आखिर कौन है जिसके लिए बगावत कर रही है। आखिर ये उसे जानती है जो इस औरत से इस तरह लड़ रही है। मुझे इस पर नजर रखना होगा। फिर बेला पानी भरकर घर में रख देती है। आज सही मौका है, मुझे उससे जाकर मिलना होगा। मैंने उससे वादा किया था।
इतना कहकर बेला जंगल की ओर निकली तो सरोज चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। आज तो पता करके ही रहूंगी कि ये रोज कहाँ जाती है और किससे मिलती है। चलते चलते बेला जंगल की गहराई में आरव से मिली। बेला, कुछ दिनों से ना मेरा मन बहुत भारी है, जैसे जैसे कोई साया मेरे पीछे हो, जैसे जैसे कोई दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम अकेले नहीं हो आरव, तुमने मुझे सहारा दिया, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, मेरे दिल में उम्मीद जगाई। अगर दुनिया दुश्मन बन जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगी। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और दोनों पेड़ों की छांव में बैठे देर तक बातें करते रहे। वहीं दूर पेड़ों के पीछे छुपी सरोजा ये सब देखकर कांप उठती है। ये भगवान, ये लड़की पागल हो गई है, ये तो खुद से ही बात कर रही है, सामने कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, वो हंस रही है, ये रो रही है, ये तो मर चुकी आत्मा से बातें कर रही है। इससे पहले कि ये किसी मुसीबत में फंस जाए, वैसे फंसने दो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। सरोजा जल्दी से वहाँ से भागती है और घर लौट जाती है। भय से उसके हाथ कांप रहे थे। उधर बेला बातें करते करते शाम कर देती है। अब मुझे जाना चाहिए, शाम हो गई है, माँ भी गुस्सा करेगी। मुझे ना तुम्हें जाने देने का मन नहीं करता। हाँ, ठीक है, पर कल फिर से आना पड़ेगा। क्यों नहीं, मुझे अब तो तुमसे मिले बिना एक दिन भी चैन नहीं मिलता, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बेला वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके आते ही आरव धीरे धीरे तालाब की तरफ गया। जैसे ही वो सफेद पानी वाले तालाब के पास पहुँचता है, पूरा खूबसूरत बगीचा अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो जगह कब्रिस्तान बन गई। उसी पल वो सुंदर युवक एक सफेद चमकदार आत्मा के रूप में बदल गया। आखिर तुमको अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया मैंने। इंसान का दिल कितना नादान होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दर्द और सब भूल जाता है। अब बेला मेरे जाल से कभी नहीं बच पाएगी, वो खुद मेरे पास आएगी और फिर कभी लौट कर नहीं जाएगी। फिर एक पुरानी सफेद किताब निकलती है। उस किताब पर खून जैसे लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। हाँ, अब समय आ गया है। इस किताब के पन्ने खुलते ही उसकी किस्मत बन जाएगी, उसका जीवन मेरा होगा, उसकी आत्मा मेरी होगी, और फिर इस जंगल में एक और प्रेम कथा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। किताब अपने आप खुलने लगी और पन्नों से धुआं उठने लगा। सफेद लोग जहाँ हर चीज चमकते चांद जैसी थी। एक शांत झील के किनारे सफेद राजकुमार आरव अपनी बांसुरी बजा रहा था। तभी एक परी उड़ते हुए वहाँ आती है। कितनी अद्भुत धुन है, मैंने अपने जीवन में ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। तुम कौन हो? तुम्हारे सुर जैसे मेरे दिल के भीतर उतर रहे हैं। मैं सफेद लोक का राजकुमार आरव हूँ, और तुम कौन हो जो मेरी धड़कन इस तरह तेज कर रही हो? मैं परिस्तान की राजकुमारी अनवी हूँ, और आज पहली बार महसूस हुआ कि दिल क्या होता है। तुम्हें देखकर मेरी आत्मा मानो पूरी हो गई हो। अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि ये कभी खत्म ना हो। अनवी, तुम बिल्कुल चंद्रमा की तरह पवित्र हो। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? मैं तुम्हें पहली नजर में ही दिल दे चुकी हूँ आरव। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे जीवन भर का वचन लेना चाहती हूँ। तो सुनो, कल इसी झील के किनारे मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने का वचन दूंगा। बताओ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हें पहली नजर में ही देखते प्यार हो गया था। मैं आज ही अपने पिता से इस प्रेम की बात कहूंगी। इतना कहकर अनवी महल लौटती है। राजा सिंहासन पर बैठे क्रोध से भरे थे। कहाँ थी अनवी? हमने तुम्हारी शादी के लिए परिस्तान का सबसे बड़ा रिश्ता स्वीकार कर लिया है। आज ही तुम्हें निर्णय करना होगा। नहीं पिताजी, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं सफेद लोक के राजकुमार आरव से प्रेम करती हूँ।
मैं अपनी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। और मूर्ख लड़की, तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। किसी दूसरे लोक के राजकुमार से विवाह? नहीं 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 नहीं, ये असंभव है। अन्वी, अगर तुमने दोबारा उसके पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत यही होगा, हमारे हाथों। चाहे दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए पिताजी, मैं अपने प्रेम से कभी धोखा नहीं करूंगी। सिपाहियों, अन्वी को कैद करके कारावास में डाल दो। ले जाओ इसे। हम चाहते हैं कि वो कभी उस राजकुमार को मिल ना पाए। ले जाओ इसे। फिर सैनिक अन्वी को पकड़कर कैद खाने में डाल देता है। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो पिताजी। पिताजी, मुझे राजकुमार आरव से विवाह करना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। राजकुमारी अन्वी फूट फूट कर रोती है। फिर अचानक कैद खाने का दरवाजा खुलता है। यही सही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अभी कोई मुझे देख भी नहीं रहा। इतना कहकर अन्वी कैद खाने से निकलती है और सफेद दुनिया में चली जाती है, जहाँ राजकुमार आरव तालाब के किनारे बैठकर इंतजार कर रहा था। अरे अन्वी, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्या बात है? आरव, पिता हमें कभी नहीं मिलने देंगे। उन्होंने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये बांसुरी मेरी आत्मा है। अगर कभी हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं, तो ये बांसुरी हमें फिर से मिलाएगी। अन्वी, जब तक ये बांसुरी मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। तुम्हारे बिना मेरे जीवन की हर धुन अधूरी है। मैं तुमसे वचन मांगती हूँ, चाहे मौत भी आ जाए, हमारा प्रेम नहीं मरेगा। मैं वचन देता हूं अन्वी, मेरी अंतिम सांस तक मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा और तुम्हारे सिवा मैं किसी और को नहीं चाहूंगा। ये मेरा वादा है, वचन है। अब मुझे जाना चाहिए। अगर पिताजी ने कहीं मुझे कैद खाने में नहीं देखा, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। अब मैं चलती हूँ। अन्वी वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही अपने राज्य में घुसती है, एक सैनिक देख लेता है। ये क्या? राजकुमारी को तो मैंने अपने हाथों से काल कोठरी में बंद किया था। ये राज्य के बाहर कहां से आ गई? मुझे ये बात जाकर महाराज को बतानी होगी। महाराज, 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 राजकुमारी अन्वी कैद खाने से बाहर निकलकर अपने प्रेमी से मिलने गई थी। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताओ, वो कैद खाने से निकली कैसे? कैसे निकल सकती हैं वो? वही तो नहीं पता महाराज, मुझे खुद नहीं पता। मैंने तुम्हें पहरा देने के लिए रखा है, न कि रात भर सोने के लिए। तुम्हारी ही कमी की वजह से हमारी बेटी भाग गई, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। अगर ऐसे ही चला तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, जिससे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसीलिए तुम्हें उसे सजा देने के लिए सफेद लोक जाना होगा। वहां जो राजकुमार है, उसे मौत के घाट उतार दो, ताकि वो कभी फिर हमारी बेटी से मिल ना सके। पर महाराज, वहां का पहरा बहुत ही कड़ा है। अगर मैं अकेला गया तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम चिंता मत करो। सफेद लोक का द्वार रात के दूसरे पहर में खुद ही खुलता है और चांदनी रात में खत्म होते ही वो बंद हो जाता है। उस वक्त तुम चोरी चुपके राज्य में घुस सकते हो। जाओ। फिर सैनिक वहाँ से निकल पड़ता है और द्वार पर खड़ा हो जाता है। मैं बस दूसरे पहर का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ समय बाद रात का दूसरा पहर शुरू होता है। अचानक सफेद लोक का द्वार खुल जाता है। सैनिक चोरी चुपके राजकुमार आरव के महल में घुस जाते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चले जाओ यहाँ से। महाराज ने मुझे भेजा है। राजकुमारी अन्वी ने विवाह कर लिया है, यही खबर मुझे आप तक पहुंचानी थी, और उसके साथ एक तोहफा भी महाराज ने आपके लिए भेजा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अन्वी मुझे छोड़कर किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। गुस्से में राजकुमार आरव उठता है
तभी सैनिक राजकुमार आरव पर तलवार उठाते हुए कहता है, अब आपकी मौत निश्चित है। सैनिक राजकुमार आरव को मार देता है और वहां से निकल पड़ता है। वह होते ही सैनिक महाराज के पास लौटता है। महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। राजकुमार आरव को जान से मार दिया। तभी ये बात अन्वी सुन लेती है। नहीं पिताजी, आपने क्या किया? मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। ये आपने ठीक नहीं किया। अगर तुमने मेरे मनचाहे लड़के से विवाह नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा और साथ में तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अगर तुम सबकी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे लोक के राजकुमार से विवाह करना ही होगा। राजा जबरदस्ती अन्वी का विवाह दूसरे राजकुमार से कर देते हैं। दूसरी तरफ आरव का शरीर धूल बन जाता है और आत्मा उजाला बनकर उठती है और बांसुरी चमकने लगती है। हाँ, कितना बड़ा छल मेरे साथ। परियों ने, परिस्तान ने और सबसे बड़ा उस परी ने जिसे मैंने अपना दिल का ताज बनाया था। वो कहती थी सदा तुम्हारी रहूंगी, पर सच में क्या हुआ? वो किसी और की दुल्हन बन गई। मेरे मरने पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी आत्मा आज भी अग्नि की तरह भड़क रही है। अब मैं बदला लूंगा, ऐसा बदला कि परिस्तान के आसमान भी कांप उठेंगे। हाँ। फिर वो धीरे धीरे बांसुरी की दर्द भरी धुन बजाने लगता है। और आज बेला अपने पैरों पर चलते चलते मेरी बाहों में मौत ढूंढते हुए आ रही है। जैसे ही वो यहां पहुंचेगी मैं अपना असली रूप धारण करूंगा और सफेद राजकुमार की आत्मा बनकर इतना कहकर अब जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ बेला जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी। आज तो मुझे फिर आरव से मिलने जाना है। जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बेला तेजी से घर का सारा काम पूरा करती है। जैसे ही निकलने वाली होती है तभी सरोज देख लेती है। आज ये फिर उसी जगह पागलों की तरह खुद से बातें करने वाली है। क्या करूँ, इसे रोकूं या जाने दूं? जाने ही देती हूँ। वैसे भी मर जाएगी तो ठीक ही रहेगा, कम से कम एक बोझ तो कम होगा। सरोज चुप हो जाती है। बेला घर का सारा काम निपटा कर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान एक गांव वाला सरोज के पास आता है। अरे बहन, तुम्हारी यह सौतेली बेटी आए दिन मैं देखता हूँ कि घने जंगलों में जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है। अरे अब भाई बड़ी हो गई है, थोड़ा नजर वजर रखा करो। हाँ, ये भी आपकी बेटी है, कुछ भी हो है तो बेटी। अरे भाई साहब, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। मैं इसे क्या कहूँ? अगर मारूंगी तो आप लोग कहोगे सौतेली माँ हर वक्त मारती रहती है, इसीलिए मैं अब ज्यादा डांटती भी नहीं हूँ। देखो, ये बात मैं भी समझता हूँ कि सौतेली होकर अगर हर वक्त मारोगी डांटोगी तो गांव वाले तुम्हें ही बदनाम करेंगे, लेकिन मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। अरे कुछ भी हो जाए मुझे क्या, मुझे तो बस इससे छुटकारा चाहिए। गांव वाले बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेला, आरव देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम? सामने आओ। अचानक आसपास की सुंदर रोशनी बुझने लगती है। फूल सूखते हैं और जगह धीरे धीरे कब्रिस्तान में बदलने लगती है। बेला, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारे हर कदम की धड़कन सुन पा रहा था। आज की रात मेरी है, हमारी रात। आरव, तुम आज अलग लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है, क्या हुआ? दर्द नहीं, आज कोई दर्द नहीं, सिर्फ राहत। आज सब खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अचानक आसपास रोशनी जगमगा उठती है। फूलों की खुशबू और झरने की आवाज, सब कुछ बेहद खूबसूरत। ये क्या हो रहा है? आरव, ये जगह कब्रिस्तान में क्यों बदल रही है सब? तभी आरव का रूप बदलने लगता है। चेहरा सख्त, आंखें सफेद आग की तरह। क्योंकि यही सच्चाई है, यही मेरी दुनिया है। और मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, बदले की आग में जलती हुई आत्मा।
आज जिस रक्त से मेरा पुनर्जन्म होगा वो तुम हो। तुम्हारी बलि से मैं जीवित हो जाऊंगा और ये कहानी यहीं पूरी होगी। बेला फूट फूट कर रोती है। आरव, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारा प्रेम क्या था? हमारे बीच की कस्में, वो सब झूठ था। झूठ सिर्फ एक जरिया था। मैंने तुझे बस इस्तेमाल किया। मैंने तुझे प्रेम जाल में फंसाया ताकि मैं आज जीवित हो सकूं, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। बेला टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। आरव, मैंने तुम्हें सच में चाहा। मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है, अगर मेरी जान से तुम्हारा दुख खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं खुशी से मर जाऊंगी तुम्हारे हाथों से। आरव का चेहरा कांपता है, वो पीछे हटने लगता है। अरे तू पागल है क्या? मैंने तुझसे नफरत की, मैंने तुझसे छल किया और तू मुझसे प्रेम करती है? ये क्या बकवास कर रही है? हाँ, मैं करती हूँ। सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम सुंदर हो, पर इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा घायल है और मैं उसे भरना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए बदला और मुझे चाहिए तुम। क्या बात कर रही है? क्या तू सच में मेरे लिए जान दे देगी? बिना रोए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए? हाँ आरव, अगर मेरी मौत से तुम मुक्त हो सकते हो तो मुझे मार लो, मैं तैयार हूँ। आरव तलवार उठाता है और उसका हाथ कांपता है। वो चीख उठता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं हत्यारा नहीं बन सकता। तूने मुझे सिखाया कि प्रेम बदले से बड़ा है। हाँ, आज मैं खुद को मुक्त करता हूँ। तुम्हें नहीं मारूंगा, कभी नहीं। उसके हाथ से तलवार गिरती है। अचानक उसकी आत्मा रोशनी में बदल जाती है। बेला, जब भी हवा में बांसुरी बजेगी समझ लेना मैं यही हूँ, तेरे दिल में, तेरी धड़कन में। तभी एक तेज चमक होती है। बांसुरी जमीन पर गिरकर टूट जाती है और उसके अंदर से रोशनी में कई सारे गांव वाला बाहर निकलता है। अरे हम सब आजाद हो गए। ये तुमने किया। तुम्हारी वजह से हम लोग इस बांसुरी से निकल पाए। तेरे प्रेम ने हमें कैद से मुक्त किया। हम सदियों से बंद थे, आज हम आजाद हुए। सभी गांव वाले उसके सामने झुकते हैं, लेकिन बेला आरव की याद में फूट फूट कर रोती है। आरव, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हें जिंदगी भर याद करूंगी, कभी नहीं भूलूंगी तुम्हें। वापस आ जाओ आरव। तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसके साथ में दो पल की खुशी महसूस कर रही थी। कहाँ मर गई थी? तेरे कारण हम सब डर गए थे, पता है तुझे? अरे नहीं, उसे ऐसे मत बोलो। इस लड़की ने पूरे गांव को बचाया है। इसकी वजह से वो श्रापित बांसुरी हमेशा के लिए गायब हो गई है और हम सब उसी बांसुरी से बाहर निकले हैं। इसीलिए ये हम सब के लिए भगवान है, भगवान। फिर उस दिन के बाद पूरे गांव वाले बेला को देवी के रूप में मानने लगे और बेला आरव की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।